Dear students, welcome to you all on YouTube channel of अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 2 प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील के आपकी ई बुक के पेज नंबर 10 को पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे पिछले वीडियोस में आपने जाना कि इस पाठ के मुख्य कैरेक्टर जेसी बोस हैं। वह एक महान भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नाम का क्रेस्कोग्राफ नाम का एक यंत्र बनाया, जिससे ये साबित किया जा सका कि पौधे भी मनुष्य की भांति सांस लेते हैं और महसूस भी करते हैं। उस समय पर भारतीयों को अंग्रेजों के प्रति 2/3 वेतन ही प्राप्त होता था। बोस इस बात के विद्रोह के लिए खड़े हुए। हमने ये भी जाना कि बोस बचपन से ही जीवों और पौधों की जिंदगी के बारे में जानने का शौक रखते थे। उनके इसी शौक ने उन्हें पूरे संसार में मशहूर कर दिया। कहाँ पर? पूरे संसार में मशहूर कर दिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 10 पैराग्राफ नंबर 1। ही रियलाइज्ड क्या है? महसूस किया। किन्होंने? जेसी बोस जी ने। कि जेसी बोस जी ने महसूस किया दैट देयर वॉज ए सिमिलैरिटी समानता है इन द बिहेवियर व्यवहार में, लाइफलेस एंड लिविंग थिंग्स। लाइफलेस क्या होती हैं? निर्जीव, जिनमें जान नहीं होती है। लिविंग थिंग्स सजीव, जो सांस लेते हैं और महसूस भी करते हैं। कि निर्जीव और सजीव वस्तुओं के बीच में एक समानता होती है। इट वॉज हाउएवर नॉट ईजी टू कन्विंस अदर्स। हाउएवर किंतु, इट वॉज ये नॉट ईजी आसान नहीं था, टू कन्विंस अदर्स दूसरों को कन्विंस मनाना, कि दूसरों को मनाना आसान नहीं था। क्योंकि कभी भी ज़िंदगी में अगर कोई व्यक्ति किसी बात को लोगों को कहता है तो बाकी की दुनिया उस पर जल्दी से विश्वास नहीं करती है और उसकी बात को नहीं मानती है। लोग अपनी पुरानी बातों पर ही टिके रहते हैं। ऐसा ही जेसी बोस जी ने भी यहाँ पर लिखा कि पीपल होल्ड ऑन टू देयर ओल्ड बिलीव्स। होल्ड ऑन चिपके रहते हैं, देयर ओल्ड बिलीव्स पुराने विश्वासों पे, एंड डू नॉट लाइक टू चेंज देम और अपने पुराने विश्वासों को बदलना नहीं चाहते हैं। बोस सुजेस्टेड, बोस जी ने सुझाव दिया दैट द एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल किंगडम्स वर वन। कि चाहे जीव जगत है, वेजिटेबल वनस्पति जगत है, मिनरल खनिज जगत है, वन सब एक है, एंड हैड अ ग्रेट डील इन कॉमन और उन सब में ही एक बहुत बड़ी चीज़ समान है। ही सेड दैट प्लांट्स एंड मेटल्स हैड अ लाइफ ऑफ देयर ओन। उन्होंने ये साबित किया कि पौधों और धातुओं का अपना अलग जीवन होता है। एंड कुड बिकम और विल बी टायर्ड, थकते हैं, थकावट महसूस करते हैं, डिप्रेस्ड उदास होते हैं और हैप्पी प्रसन्नता महसूस करते हैं। पीपल लाफ्ड एट हिम, लोग उस पर हंस पड़े। दे डिड नॉट टेक हिम सीरियसली, लेकिन बोस जी ने लोगों की इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। पैराग्राफ नंबर 2। बोस न्यू ही वॉज राइट, अब वे जानते थे कि वे बिल्कुल सही हैं। एंड ही प्रूव्ड इट, और उन्होंने ये साबित भी किया। टू बिगिन विथ, शुरू करने से पहले, शुरू में, ही डिज़ाइन एंड बिल्ट अ मशीन, उन्होंने एक मशीन का निर्माण किया। विच रिकॉर्डेड, ये मशीन क्या करती थी? रिकॉर्ड करती थी। हिज फाइंडिंग्स, उनकी खोजों को, विद मैक्सिमम एग्जैक्टनेस,
मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, एग्जैक्टनेस सही तरीके से, कि ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से उसका जवाब देती थी। और ये मशीन कौन सी थी? दिस वॉज द क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ था इस यंत्र का नाम। द अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट, बहुत ही अमेजिंग, आश्चर्यजनक इंस्ट्रूमेंट ये यंत्र था। विच रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड करता है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, पौधों की वृद्धि को। इट मैग्नीफाइज, कि ये मैग्नीफाइज बतलाता है। द मूवमेंट ऑफ प्लांट, एक पौधे की गति के बारे में, पौधे के टिश्यूज, तंतुओं की गति के बारे में। 10,000 टाइम्स, 10 गुना ज़्यादा। एंड रिकॉर्ड द रिएक्शन ऑफ प्लांट्स टू मैन्योर्स, इसके साथ साथ यह क्या करता है? खादों का, नॉइज, शोर का, अदर स्टिमुलेंट, और बाकी की प्रेरक चीज़ों का पौधों के ऊपर क्या असर होता है उसको रिकॉर्ड करता था। स्टिमुलस क्या है यहाँ पर? प्रेरक। प्रेरक क्या है? कभी बच्चे आप लोगों ने देखा कि जब आपकी तारीफ बहुत ज़्यादा की जाती है या क्लास में आपकी एक बार क्लैपिंग करा दी जाती है तो आप अपने मन में ठान लेते हो कि मैं आगे से इससे भी अच्छा करूँगा। तो इसी तरह से इसमें भी ये स्टिमुलेंट प्रेरक के तौर पे यूज़ किया गया है। द क्रेस्कोग्राफ प्रूव्ड, इस क्रेस्कोग्राफ ने साबित किया दैट बोस हैड नॉट बीन रॉन्ग, कि बोस गलत नहीं थी। इट शोड, इसने ये प्रकट किया दैट प्लांट्स हैव हार्ट्स, कि पौधों के भी दिल होते हैं। आर कैपेबल ऑफ फीलिंग, और वे महसूस करने योग्य भी हैं। द क्रेस्कोग्राफ इंडिकेटेड, इस क्रेस्कोग्राफ ने यह भी प्रकट किया दैट प्लांट्स हैव अ कीन साइट, कि जो पौधे हैं उनका नज़रिया बहुत ही कीन, मतलब कि बहुत ही तेज़ होता है। एंड रिएक्ट टू रेज ऑफ लाइट, और ये प्रकाश की किरणों, वायरलेस, बेतार वेव्स, तरंगों के प्रति भी प्रतिक्रिया करते हैं। बेटा आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में एक एक्टिविटी भी साइंस में पढ़ी होगी कि आप 2 पौधे लो, उनमें से एक पौधे को आप अंधेरे कमरे में रख दो और एक पौधे को आप रोशनी में रख दो, और कुछ दिनों के बाद आप नोटिस करोगे कि जो पौधा आपने अंधेरे कमरे में रखा है वह मुरझाना शुरू हो चुका है, और जो पौधा आपने रोशनी में रखा है वो आगे खिलने लगेगा। तो इसी तरह से ही यहाँ पर भी यही बताया गया कि जो पौधे हैं वे प्रकाश की किरणों और बेतार तरंगों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। द मशीन प्रूव्ड, इस मशीन ने यह भी साबित किया दैट प्लांट्स हैव अ स्पेशल सेंस, कि पौधों में एक खास किस्म की सेंस, चेतना शक्ति होती है, विच टेल्स देम ऑफ द अप्रोच ऑफ ए स्ट्रेंजर, जो उन्हें बता देती है कि कोई अजनबी व्यक्ति, स्ट्रेंजर अजनबी, और अप्रोच पास आ रहा है, कि उन्हें अपने पास आते हुए अजनबी व्यक्ति के बारे में बता देती है। इसके बाद 3rd पैरा जिसमें हम लोग कंक्लूजन पढ़ेंगे कि किस तरह से जे.सी. बोस के जो थे वो भारतीयों के प्रति कैसी सोच रखते थे। द स्टोरी ऑफ दिस ग्रेट साइंटिस्ट, कहते हैं इस महान वैज्ञानिक की ये जो कहानी है विल नॉट बी कंप्लीट, पूरी नहीं होगी विदाउट सम मेंशन ऑफ हिज कंसर्न फॉर इंडिया एंड हर पीपल, जब तक हम लोग उनकी भारत के प्रति या भारत के लोगों के प्रति चिंता के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। He had a deep faith, उन्हें पूर्ण विश्वास था in the intelligence of his countrymen, कंट्रीमैन कौन है? देशवासी। कौन से देशवासी? भारतीय। इंटेलिजेंस उनकी बुद्धिमत्ता पर, कि उन्हें अपने देशवासियों की बुद्धिमत्ता पर पूरा विश्वास था। बोस was certain that they were as capable of doing great things, बोस को विश्वास था कि वह जो भारतीय लोग हैं वो महान काम करने के लिए पूरी तरह से समर्थ हैं। टुडे एज देयर एंसेस्टर्स हैड डन इन द पास्ट,
आज भी वो अच्छे काम कर सकते हैं, समर्थ हैं, जिस प्रकार से उनके पूर्वज गुजरे हुए कल में करते थे। एंसेस्टर कौन होते हैं? पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग। In an address at a convocation of the University of Mysore in November 1927, कि नवंबर 1927 में मैसूर विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन क्या होता है? दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए सर जगदीश चंद्र बोस जी जो थे वो बोले किसके बारे में? अबाउट इंडियाज़ ग्लोरी इन द पास्ट, गुजरे हुए पास्ट में भारतीयों की शान के बारे में। एंड डिक्लेयर्ड दैट इट वॉज एक्शन एंड नॉट आइडलनेस दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ग्लोरी। उन्होंने ये भी साबित किया कि यह जो काम हुआ है, ये जो तरक्की हुई है, नॉट आइडलनेस, आलस के कारण नहीं हुई है, दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ग्लोरी, ये तो उन लोगों की अपनी मेहनत का ही नतीजा है कि आज वो इस शान के जिम्मेदार हैं। He believed that there could be no happiness for a single person. वो ये भी विश्वास रखते थे कि जब भी that there could be no happiness for a single person, कि एक व्यक्ति के लिए ही खुशी को जीता नहीं जाता, unless it had been one for all, बल्कि एक अकेला व्यक्ति खुशी को नहीं जीत सकता, बल्कि ये प्रसन्नता सबके लिए है। And this great scientist wanted his countrymen to have undying मतलब अनंत, जो कभी ख़त्म ना हो, होप, उम्मीद, कि ऐसी उम्मीद रखें, उनके मन में हमेशा यही उम्मीद रहनी चाहिए, फेथ इन द फ्यूचर, और आने वाले कल के लिए, कल में विश्वास जो है वो बना रहना चाहिए। ये महान वैज्ञानिक चाहते थे कि उनके देशवासियों में भविष्य के लिए अनंत आशा और विश्वास बना रहे। आगे होमवर्क आ जाता है। होमवर्क में सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन है, बोस वॉज अपॉइंटेड एज ए प्रोफेसर ऑफ, बोस को नौकरी मिली थी प्रोफेसर की कैलकाटा में, किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर के तौर पर? केमिस्ट्री, फिजिक्स, जनरल साइंस या फिर हायर स्टडीज़ के बारे में। नेक्स्ट बी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बोस प्लांट्स फील, बोस के अकॉर्डिंग प्लांट्स क्या महसूस करते हैं? टायर्डनेस, थकावट, डिप्रेशन, उदासी, हैप्पीनेस, खुशी, या फिर ऑल द अबव, ये सारी चीज़ें ही महसूस करते हैं। नेक्स्ट सेकंड है ट्रू फॉल्स, बोस वॉज इंटरेस्टेड इन द प्लांट्स लाइफ, बोस जो थे अब प्लांट्स की, पौधों की ज़िंदगी के प्रति शौक रखते थे अपने राइट फ्रॉम हिज बॉयहुड, बचपन काल से ही। अगर सही है तो आपने ट्रू लिखना है, अगर गलत है तो आपने फॉल्स लिखना है। सेकंड है, ही हैड अ डीप फेथ इन द कैपेबिलिटी ऑफ ऑल इंडियंस, कि उन्हें डीप फेथ विश्वास था, इन द कैपेबिलिटी योग्यता में, ऑफ ऑल इंडियंस, कि उन्हें पूरे भारतीयों की योग्यता पर विश्वास था। सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाते हैं। बोस फाउंड सिमिलैरिटीज, बोस ने समानता पाई थी किस किस के बीच में? लिविंग एंड डैश थिंग्स, सजीव और निर्जीव वस्तुओं में। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। पहला है, व्हाट कॉन्फिडेंस डिड बोस हैव अबाउट थिंग्स, कि बोस जो थे उनका चीज़ों के प्रति क्या विश्वास था। सेकंड क्वेश्चन है, कैन प्लांट्स फील टायर्डनेस, हैप्पीनेस एट्सेट्रा, कि क्या पौधे उदासी महसूस करते हैं, थकावट महसूस करते हैं और खुशी महसूस करते हैं या नहीं। नेक्स्ट लास्ट पर फिफ्थ नंबर पर वर्ड मीनिंग आ जाते हैं। स्टिमुलस, मैंने आपको इसका मतलब भी बताया था, कैपेबल और ग्लोरी, इनके आपने हिंदी में मीनिंग लिखने हैं। थैंक यू।